अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अब प्रेजेंट टेंस होता क्या है और पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, तो हम लोग सीरियल वाइज चलेंगे, जिसमें कि फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, प्रेजेंट टेंस से। मतलब अगर मैं देखूँ तो टेंस को हम लोग 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो समझ में आया टेंस हम लोग किसको बोलते हैं, टेंस टेंस किसको बोलते हैं, जो कोई टाइम में कोई पार्टिकुलर वर्क होता है। मतलब टेंस इजट हम इसको क्या बोल सकते हैं, टेंस को एक टाइम भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी वर्क किसी न किसी टाइम में होगा ही, या तो वो प्रेजेंट होगा या फिर पास्ट होगा या फिर फ्यूचर में होगा। एक पार्टिकुलर कोई एक्शन होगा, पार्टिकुलर एक्शन होने का मतलब है कोई ना कोई वर्क जरूर होगा। इसको वर्क करने का मतलब हुआ वर्ब। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वर्ब अगर आया है, वर्ब का बात, तो अगर हम लोग टेंस पढ़ेंगे ना तो वर्ब में 2 तरह के वर्ब हम लोग पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग बात होता है। वर्ब में 2 तरह के वर्ब पढ़ेंगे। एक तो हम लोग फिजिकल वर्ब पढ़ेंगे। फिजिकल वर्ब मतलब जैसे कोई काम में थोड़ा एनर्जी लगता है, मतलब शरीर को हिलना डुलना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल वर्ब। और एक हम लोग बोलते हैं स्टैटिव वर्ब, जो मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है, स्टैटिव वर्ब। ये स्टैटिव वर्ब क्या होता है, तो स्टैटिव वर्ब को जस्ट समझने के लिए आप लोग इससे क्या बोल सकते हो, मेंटल वर्ब भी बोल सकते हो। मतलब समझने के लिए किताबों में जो रहेगा आपका सिर्फ स्टैटिव वर्ब, अगर कोई बुक अगर पढ़ते हो ग्रामर का तो उसमें स्टैटिव वर्ब रहेगा। स्टैटिव वर्ब को जस्ट समझने के लिए आप लोग मेंटल वर्ब समझ सकते हो। अब मेंटल वर्ब का मतलब क्या हुआ सर, कि मतलब कोई भी हम लोग कोई भी एक्शन अगर करते हैं तो वो शरीर से ना होके अगर कोई दिमाग से एक्शन होता है, दिल और दिमाग से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टेटिव वर्ब। जैसे क्या क्या हो सकता है दिमाग से जो हम लोग करते हैं, थिंक। ठीक है, थिंक हुआ, किसी को प्यार करना, लव, किसी से नफरत करना, हेट, किसी को पसंद करना, एडोर, ये सब जो होता है ना वो मेरा स्टेटिव वर्ब होता है। मतलब वर्ब तो होता है लेकिन स्टेटिव वर्ब होता है। एक ध्यान में रखना कि स्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। तो ये हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे। मेंटल वर्ब भी सर यही है ना? हाँ बिल्कुल, मेंटल वर्ब आप लोग ये समझने के लिए बच्चों ये समझ सकते हो कि मेंटल वर्ब भी नाम का कोई चीज होता है। मेंटल वर्ब इसलिए ना क्योंकि बच्चों के दिमाग में रहता है, क्योंकि स्टेटिव वर्ब किसी के दिमाग में नहीं रहता है, क्योंकि थोड़ा बच्चे समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है। लेकिन मेंटल वर्ब ऐसे भी आपका डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा टेंथ के बोर्ड में, इसीलिए मैं डिफिनीशन पर जाता भी नहीं हूँ। मैं बस मेरा मेन फोकस रहेगा आपको समझाने पे कि किस तरह से हम लोग ग्रामेटिकली सही करते हैं या फिर किस तरह से हम लोग कॉमन एरर फाइंड आउट करते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, मेंटल वर्ब बोल सकते हैं, जैसे समझने के लिए। तो ये सब जो होता है ना, बहुत कोई देखते होगे कि आई एम थिंकिंग बोलता है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, सुने हो, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, या फिर आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू। तो ये सब जो होता है ना, जो बिल्कुल ग्रामेटिकली क्या होता है, गलत होता है। टेंथ के बोर्ड में बिल्कुल इसी टाइप का सेंटेंस यूज किया जाता है। फिर एक और जैसे टेंथ के बोर्ड में पूछा गया सेंटेंस है कि फादर इज इज लविंग, फादर इज लविंग टू हिज चिल्ड्रेन। ठीक है। अब ये बताओ, फादर इज लविंग टू ही चिल्ड्रेन, इसमें क्या होता है, बच्चा लोग को लगता है कि तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल करेक्ट करके आ जाते हैं। लेकिन ये देखो, यहाँ पे मेरा कोई ये एक्शन वर्ब नहीं है, मतलब ये फिजिकल वर्ब नहीं है जिसमें कि एनर्जी लगता है। एनर्जी कहाँ इसमें लगता है, तो बिल्कुल दिमाग से हमारा होता है ना, किसी को प्यार करना, नफरत करना, सोचना किसी के बारे में, किसी को पसंद करना। एक और चीज होता है पसंद करना का, एक होता है लाइक, इसमें भी लोग लाइकिंग कर देते हैं। तो ये सब ऐसा सेंटेंस है ना जिसमें कि वर्ब प्लस आईएनजी नहीं लगता है, चाहे वो कंटिन्यूअस में हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑलवेज क्या रहेगा, या तो V1 के फॉर्म में रहेगा या फिर V5 के फॉर्म में रहेगा। तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, क्योंकि आज टेंस का इंट्रोडक्शन ही हो सकता है कुछ।
तो ठीक है, ये ध्यान में रहेगा ना, और नहीं भी ध्यान में रहेगा तो कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ब का दो स्टेट होगा यहाँ पे, या तो क्या होगा, या तो फिजिकल वर्ब या फिर स्टेटिव वर्ब। तो दोनों में कोई दिक्कत समझने में? स्टेटिव वर्ब में क्या क्या बोल सकते हो? गो, ईट, अब कुछ भी लिख दो, किसी को मारना, बीट, किसी को, इतना सारा वर्ब है, सैकड़ों वर्ब है, स्लीप। अब जो भी वर्ब आप यहाँ पे हो वो सारा मेरा क्या है, फिजिकल वर्ब, और ये सारा मेरा क्या होगा, स्टेटिव वर्ब। मतलब इसको मेंटल वर्ब भी समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ ये स्टेटिव वर्ब उसमें अगर जो जो काम, जो वर्ब या फिर जो एक्शन दिमाग से होता है ना, वो सारा का सारा मेरा किस में चला जाएगा, स्टेटिव वर्ब में। ठीक है, तो ये दो बातें समझ में रखना। और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर से हम लोग इस पर बात करेंगे ही। तब हम लोग आते हैं टेंस का। तो टेंस का मेन रूप से क्या होता है, तीन टाइप्स होता है। सबसे पहला की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टेंस, सेकंड में बात करूं तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यही तीन टाइम होता है जिसमें कि कोई भी एक्शन होता है। अब इसको भी चार भाग में डिवाइड किया जाता है, मतलब 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होगा क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब कैसे पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस कैसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर कंटिन्यूअस टेंस, ये सारा मैं एक ही में बता रहा हूँ। कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड में परफेक्ट टेंस, और फोर्थ में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और मोस्ट कंफ्यूजिंग जो इसमें है वो परफेक्ट टेंस, जो बच्चों को बहुत इजी लगता है, लेकिन सवाल ज़्यादा यहीं से किया जाता है। और ये आपका 10th के बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है, रेयर केस में जब बहुत ज़्यादा हार्ड अगर करेगा इंग्लिश ग्रामर तो, वरना रेयर केस में पूछेगा। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब मैं आपको ये नोट बना दूंगा, तो मतलब देखा जाए तो 4, 4, 8 और 4, 12, मतलब 12 टेंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना हुआ ना। 4 इधर हो गया, 4, 4 और 4, मतलब टोटल मिलाकर कितने हो गए, 12 टेंस हो गए हमारे पास। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हो गया टाइप्स ऑफ टेंस, कि बच्चों टाइप के लिखाना की जरूरत पड़ेगा कि प्रेजेंट टेंस में भी 4 टाइप्स होते हैं, तो वो क्या टाइम कंज्यूमिंग है वो। हाँ, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहना कि किस तरह से होता है। बस अभी आप यहाँ पे अगर लाइव क्लास करते हो तो लाइव क्लास के दौरान सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहला प्रेजेंट टेंस का स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना आप लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है। तो देखो अब इसमें पॉइंट की बात क्या क्या होगा, इसमें कौन कौन सा हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस में कोई एक्शन गया है। पहला बात हम लोग फोकस करें कहाँ, जब कोई रूटीन हो, मतलब आपका जो रूटीन है, अगर जो आप अभी प्रेजेंट में कुछ भी आप कर रहे हो ना, मतलब प्रेजेंट टेंस के बारे में कर रहे हैं, मतलब जो भी अभी के प्रेजेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे प्रेजेंट में भी 4 टाइप्स होता है ना, उसी में से पहला हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा कि कोई भी रूटीन जो आप दैनिक लाइफ में करते हो, मतलब डेली लाइफ में जो आप करते हो,
वो सारा का सारा मेरा किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो स्ट्रक्चर जाएगा। स्ट्रक्चर पर हम लोग बात करेंगे। सेकेंड में हो गया इरेगुलर टाइम, इरेगुलर रूटीन। इरेगुलर रूटीन का मतलब क्या हुआ सर? अब ये भी बात आता है कि एक तो रूटीन ठीक है सर, डेली रूटीन तो समझ में आया, एक हो गया इरेगुलर रूटीन। इरेगुलर रूटीन का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई काम 3 दिन पर एक बार होता है, रत्नेश प्रिय आ चुके हैं, तो कोई काम 3 दिन पे होता है या फिर 1 वीक में होता है या फिर 1 साल में होता है, तो देखा जाए तो इरेगुलर तरीके से हो रहा है। तो कोई भी वर्क अगर इरेगुलर रूटीन भी होता है प्रेजेंट में ध्यान रखना, प्रेजेंट कोई इरेगुलर रूटीन होता है तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। सबका मैं एग्जांपल भी दूंगा। और थर्ड में हम लोग आते हैं कि न्यूज़पेपर का हेडिंग। ठीक है, न्यूज़पेपर का जो हेडिंग होता है वो भी किस में जाता है मेरा, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हो इंग्लिश में, न्यूज़पेपर यस सर, कभी कभी। हाँ, तो न्यूज़पेपर का जो हेडिंग होता है बच्चों, वो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। मतलब हुआ है घटना पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में उसको लिखा जाता है। कभी आप लोग अगर आप लोग कभी न्यूज़ देखते हो, सपोज कि कोई घटना हुआ पटना में, सपोज कि पटना के कंकड़बाग में कोई घटना हुआ है कल, सपोज कि कल रात को क्या हुआ कि एक आदमी अकेला जा रहा था, उसको 2-4 गो लोग उसे लूट लिया, मोबाइल ये सब ले लिया, जान से उसको मार दिया। तो टीवी न्यूज वाला अगर मैं बात करूं जी न्यूज का, तो टीवी न्यूज वाला उसको किस तरह से दिखाएगा, देखो किस तरह से दिखाएगा, वो इस तरह से बोलेगा ना, कोई भी बैठा हुआ है बोलेगा कि कल रात को एक आदमी अकेला जा रहा था, तो एक आदमी आया, उसे चाकू से मारा और पैसा लेकर क्या हो, मतलब एक आदमी आता है, वो जाता है रोड पे, एक आदमी उधर से 3-4 लोग आते हैं और उसको चाकू से मार के चले जाते हैं। लोग इस तरह से बोलते हैं। कभी न्यूज आप देखे होगे तो गौर किए हो कभी, न्यूज न्यूज़पेपर या फिर जी न्यूज वाले, ये सब कोई भी अगर न्यूज आप उठा के देखोगे या फिर पेपर पढ़ोगे, तो इस सारा मतलब जो हेडलाइन होता है वो सारा का सारा मेरा क्या हो जाएगा, जो आपका रहेगा कि 1 मिनट में पाए 50 खबरें, 1 मिनट में पाए 10 खबरें, ये सब में देखना हेडिंग जो भी रहेगा ये सारा मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। कभी गौर किए हो आप लोग? यस सर। हाँ, गौर किए हो तो चलो अच्छी बात है। तो चलो ये हो गया, तो एक ये आ गया। और ज़्यादा टाइम नहीं बच्चों, 10 मिनट और टाइम है, चलो 10 मिनट कितना होता है देखता हूँ। एक हो गया न्यूज़पेपर हेडिंग। अच्छा, रूटीन में ही एक आ जाएगा आपका हैबिट। किसी का कोई हैबिट होता है तो उसको ही हम लोग रूटीन बोलते हैं, कोई अलग अलग ये बातें नहीं है। तो 2 चीज़ें होता है, 3 चीज़ें, रूटीन, हैबिट, इरेगुलर रूटीन, न्यूज़पेपर। हाँ, एक होता है फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। प्लान्ड एक्शन मतलब कोई भी अगर फ्यूचर में कोई प्लान किया जाएगा और वो जो न्यूज रहेगा वो अगर ऑफिशियली ऑफिशियली अनाउंस होता है तो किस में जाता है मेरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो सारा मैं एक एक एग्जांपल भी दूंगा, आप लोग घबराना मत कि सर क्या पढ़ा रहे, आपको एक एक चीज क्लियर होगा, बिल्कुल ब्रेक कर करके पढ़ाऊंगा। तो ये 4 बात आपको ध्यान में रखना है, 10th क्लास में इससे बाहर नहीं पूछने वाला है। या तो रूटीन या फिर रेगुलर रूटीन, न्यूज़पेपर हेडिंग और फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। तो ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, ये एग्जाम्पल के लिए जगह है। तो फिलहाल मैं स्ट्रक्चर की बात मैं करता हूँ, स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ। स्ट्रक्चर जो मेरा जाएगा इसमें वो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी बीच में जो रहेगा प्रीपोजिशन रहेगा, कंजक्शन रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, एडवर्ब रहेगा, लेकिन ये मेन ये होगा, मतलब आगे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V1 या V5, देन ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अब इस पर अगर गौर करेंगे
तो एक एग्जांपल में लेता हूँ। हाँ, इसका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस का क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस का कोई बता सकते हो? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस does नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर भी क्लियर होता है, ये भी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। देखो, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कोई भी दुनिया भर का कितना भी सेंटेंस क्यों ना रहे, कोई भी अगर निगेटिव हो चाहे इंटीग्रेटिव हो, निगेटिव हो चाहे इंटीग्रेटिव हो, या फिर इंटीग्रेटिव निगेटिव हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब का जरूर यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब का जरूर जरूर यूज होगा। तो ऑलवेज याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो ऑलवेज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वो डू या डज होता है। अब डू कहाँ पे लगता है, डज कहाँ पे लगता है? तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ। अच्छा, यहाँ ये बात समझ में आया? आप गौर करो, सी पॉजिटिव सेंटेंस में ही हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब कहीं कहीं कोई सेंटेंस में। लेकिन जैसे ही निगेटिव हुआ, चाहे वो इंटीग्रेटिव हुआ या फिर इंटीग्रेटिव निगेटिव हुआ, तो एकदम 100% चांस है कि वो हेल्पिंग वर्ब जरूर लेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब का जरूरत जरूर पड़ेगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज। अब बात आता है कि सर डू कहाँ पे लगेगा, या फिर देखो भी, चाहे V1 की बात किया जाए या फिर डू का बात किया जाए, दोनों के लिए सेम रूल है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए, फर्स्ट और सेकंड पर्सन अगर आता है बच्चों, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? डू यूज करेंगे। ठीक है? और एक मिनट बच्चों, मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ। हाँ, और V5 या फिर डज के लिए भी दोनों सेम रूल है। इसमें क्या होगा कि थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात किया जाए, जैसे ही शी इट दे जो होता है थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। के साथ क्या लगेगा? V5 या फिर डज लगेगा। अब मैं इस पे आता हूँ। अब मैं पीछे थोड़ा आता हूँ, एक मिनट। देखो, अब यहाँ पे अब कोई हैबिट की बात किया जा रहा है। हैबिट मतलब कोई भी आदत है किसी का, किसी भी सब्जेक्ट का कोई हैबिट है, तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? प्रेजेंट डिफिनिट के अंतर्गत। जैसे जैसे मैं एग्जांपल ले लिया कि मैं पढ़ता हूँ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ या फिर कुछ भी, तो आई रीड अ बुक। यहाँ पे आप गौर करो कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पर्सन था इसीलिए V1 यूज हुआ, रीड अ बुक। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो। अब बात आती है कि सर ये सेकंड में क्या होगा? जैसे, सर हाँ बोलो, कोई सर डाउट? फर्स्ट सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं, आई यूज टू रीड बुक, आई यूज टू रीड अ बुक। हाँ, आई यूज्ड टू रीड अ बुक। ठीक है, आपने ये सेंटेंस बोला, आई यूज्ड टू रीड अ बुक। तो ये जो होता है ना बच्चों, ये जो होता है यूज टू, अगर हम लोग कहीं भी यूज करते हैं ना, तो ये होता है, ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट टेंस का हैबिट। हैबिट, कोई भी चीज अगर आप हैबिट, आपका हैबिट है पास्ट में कोई चीज में, जैसे इसका मतलब हुआ कि मैं ये किताब पढ़ा करता था या फिर मैं पढ़ता था। कोई भी चीज को कोई आपको शो करना हो पास्ट की बातों को, जिसमें कि आपका वो हैबिट है, एक शौक था, या फिर एक उसके बिना नहीं रह सकते थे, वो एक्शन किए किए हुए, तो हम लोग वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू का यूज करते हैं, यूज टू प्लस V1 का यूज करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट पढ़ रहे हैं ना रत्नेश, क्यों रत्नेश बोले ना आप कौन? यस सर। हाँ, तो सर अब ये यह, भी तो हैबिट शो कर रहे हैं। हाँ तो लेकिन ये पास्ट का हैबिट शो कर रहा है ना, हम लोग प्रेजेंट में है ना। आई इज टू रीड अ बुक, ये पास्ट की बात तो क्या बोल रहे हो रत्नेश, कि मैं एक किताब पढ़ा करता था।
और मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब मैं अभी की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो आप पास्ट की बातों में चले गए। आप समझ में आ रहा है? मतलब पास्ट क्या होता है? Yes, बीता, sir. हाँ, बीता हुआ कल को हम लोग पास्ट बोलते हैं। मान लो कि 10 साल पहले मुझे क्या था कि एग्जाम्पल लेता हूँ कि डेयरी मिल्क चॉकलेट पसंद नहीं आता था, थोड़ा खराब लगता था, और किस्मी बार पसंद आता था। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं खाना पसंद करता था किस्मी बार, तो वो मैं पास्ट की बातों को मैं बोल रहा हूँ। आई यूज टू ईट डेयरी मिल्क, मतलब जो मैं बोला, मतलब आज से 10 साल पहले मुझे वो पसंद होता था। मैं उस चीज को लेकर बोल रहा हूँ, आज से बहुत पास्ट की मैं बातों को लेकर बोल रहा हूँ, एक एज अ हैबिट। ठीक है। और प्रेजेंट में अगर कभी भी बोलना हो तो हम लोग ये ही स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे। हाँ, पास्ट की बातों को बोलना हो तो आई यूज टू रीड अ बुक, मतलब पास्ट की हैबिट को अगर दर्शाना होता है तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू, यूज्ड, दोनों एक साथ है। अच्छा, या फिर ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर क्यों हुआ? 2 प्लस V1 क्यों लगा? यहाँ पे भी सेम बात। देखो ये मेरा मेन वर्ब हुआ V2, और तो एक वर्ब तो मेरा इन्फिनिटिव तो बनना जायज है ना, तो इसीलिए यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। मतलब सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस 2 प्लस V1, क्योंकि एक सेंटेंस में जब सब्जेक्ट एक हो तो वहाँ पे दो मेन वर्ब कभी आ नहीं सकता। ठीक है, तो क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. अच्छा, ठीक है। अब आया इरेगुलर रूटीन। इरेगुलर रूटीन में अगर मैं बात करूँ तो कोई भी एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि सपोज, हाँ चलो, अर्थक्वेक का एक एग्जांपल लेता हूँ कि अर्थक्वेक क्या होता है कि जापान में आते जाते रहता है ना, तो ये एक इरेगुलर का एक क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कम्स इन जापान। यहाँ पे कम्स क्यों हुआ? क्योंकि अर्थक्वेक क्या है, थर्ड पर्सन है। कैसे जाने कि थर्ड पर्सन है? एक जरूरी नहीं है कि वो हमेशा प्रोनाउन के ही रूप में होगा। वो ऑलवेज हो सकता है कि किसी का नाम होगा, या फिर एज अ नाउन भी आ सकता है। अर्थक्वेक एक नाउन है। अर्थक्वेक मतलब मैं नाउन को क्या मैं समझूंगा? नाउन दुनिया में हर वो चीज जिसको मैं कुछ नाम दे दूं तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। मतलब जब जब धरती जब डोलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब हिलता डुलता है धरती तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं अर्थक्वेक। डेट मीन्स कि नाउन है। क्यों? क्योंकि मैंने जब धरती हिला डोला तो उसको हम लोग नाम दे दिए, उसी को बोलते हैं ना। तो वो क्या हो गया, नाउन। तो थर्ड पर्सन मेरा नाउन भी हो सकता है। और थर्ड पर्सन जब सिंगुलर हो तो वर्ब ऑलवेज क्या यूज होगा, V5। देखो, जब थर्ड पर्सन मेरा सिंगुलर होगा तो ऑलवेज क्या होगा, V5 यूज होगा। डेट मीन्स कि अर्थक्वेक कम्स इन जापान। अब न्यूज़पेपर हेडिंग का भी अगर एक एग्जांपल लूँ तो आप लोग एक एग्जांपल दे सकते हो न्यूज़पेपर हेडिंग, जो मतलब अगर आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो आपको ये एग्जांपल होगा। जैसे एक एग्जांपल, जैसे मैं हाल ही में पढ़ रहा था दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसमें था कि हाँ, जैसे देखो हेडिंग कैसा रहेगा, घटना हुआ है, मतलब घटना जो हुआ है मंडे को हुआ था। लेकिन न्यूज़पेपर का हेडिंग अगर आप लोग चेक करोगे तो क्या था कि बस हिट्स कार टू किल्ड। देखो, बस हिट्स कार, सब्जेक्ट प्लस V5। देखो ये जो टकराना का क्या हुआ, V5 यूज किया, मतलब सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस सब्जेक्ट। कौन टकराया? तो कार टकराया। बस हिट्स कार मतलब बस कार को क्या किया, टक्कर दिया या फिर धक्का दिया, जो भी बोलो, उसमें दो लोग मारे गए। ये भी जो हुआ प्रेजेंट में ही है, ये प्रेजेंट का जस्ट वॉइस है। ये कौन है? वॉइस। वॉइस वॉइस का नाम सुने होगा ना। टेंस जब क्लियर होगा तो हम लोग Yes, sir. वॉइस आने वाले हैं, जो कि वहां पे ऑब्जेक्ट काम करता है ना कि सब्जेक्ट। तो देखो ये सारा क्या है, मेरा इसका एग्जांपल है न्यूज़पेपर हेडिंग का कि बस हिट्स कार टू किल्ड।
और फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन बट ऑफिशियली अनाउंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लो कि फ्यूचर प्लान एक्शन कुछ भी, अगर मैं बोलूँ कि ये हिंदी से आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, मैं पटना जाऊंगा, ठीक है, और एक है मैं कल पटना जाऊंगा, और एक है हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे पीएम कल पटना आएंगे। ये दो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये दोनों से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं कल पटना आऊँगा या फिर हमारे पीएम कल पटना आएंगे। तो सोचो हमारे पीएम, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है ऑफिशियली दिया गया है ना, मतलब ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, और ऑफिशियली अनाउंस किया गया है तो कोई प्लान एक्शन है। मतलब हमारे पीएम जो बहुत बड़े आदमी है, एक प्राइम मिनिस्टर है, वो पटना आ रहे, डेट मीन्स की अनाउंस हुआ ऑफिशियली। तो ऑफिशियली कहीं भी कोई अनाउंस होता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, द पीएम कम्स टुमारो, बस ये होगा। ये फ्यूचर टेंस में करोगे तो गलत हो जाएगा, और बोर्ड में बिल्कुल इस टाइप का आपसे पूछा जाता है। लेकिन यही मैं बोलूँ मैं कल पटना आऊँगा तो क्या हो जाएगा कि आई विल कम, द पीएम कम्स पटना टुमारो। अच्छा, ऑब्जेक्ट छूट गया। द पीएम कम्स पटना टुमारो, कम्स टू पटना टुमारो। आई विल कम टू पटना क्या है, टुमारो। तो देखो ये दो चीज़ें हैं। आई विल कम टू पटना टुमारो अगर मैं बोलता हूँ तो मेरा अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ये बनाऊंगा सेंटेंस तो मेरा गलत हो जाएगा। क्यों, कोई बता सकता है? मैं कल पटना जाऊंगा, अच्छा जाऊंगा है ना, तो यहाँ पे कम की जगह पर गो हो जाएगा। आई विल गो टू पटना टुमारो। और एक है हमारे प्राइम मिनिस्टर कल पटना आएंगे, तो द पीएम कम्स टू टुमारो पटना। ये पहला वाला सेंटेंस में गलत क्यों, मतलब फ्यूचर में क्यों बना, बताओ? क्योंकि ये प्लान्ड नहीं है। प्लान तो है, ये तो प्लान है। मैं कुछ सोच के पटना जाऊंगा ना, कुछ ना कुछ सोचा हूँ ना कि हो सकता है मैं किसी डॉक्यूमेंट से जा रहा हूँ, कोई कुछ बनवाना हो, कोई ना कोई प्लान तो है ना मेरा। लेकिन बस फर्क ये है कि ऑफिशियली अनाउंस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कोई मैं बड़ा आदमी हूँ क्या, कोई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, कोई होम मिनिस्टर हूँ, क्या हूँ मैं? क्या कोई मैं अंबानी हूँ कि कोई मेरे लिए कोई अनाउंस करेगा? ऐसा बात नहीं है ना, मैं एक सिंपल आदमी हूँ, एक सिंपल आदमी हूँ। तो सिंपल आदमी के लिए क्यों यूज होगा? तो डायरेक्ट हम लोग फ्यूचर में ये बनाएंगे। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर है, जो पीएम है, वो बहुत बड़े आदमी, और जो ये अनाउंस, वो मतलब अपना लोगों को बोले कि कल मैं पटना आऊंगा, आप अनाउंस कर दो ऑफिशियली। तो वो क्या किया कि अनाउंस कर दिया। और अनाउंस करेगा तो कभी भी न्यूज में अगर दिखाया जाएगा तो ऐसा दिखाया जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू पटना टुमारो। ये अच्छे से लिख देता हूँ वरना आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू पटना टुमारो। तो समझ में आया? यानी कोई सिंपल, अगर सिंपल सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोला जाएगा, जैसे बोल दिया मैं कि रत्नेश कम्स टू पटना टुमारो। तो ये क्या सही है? अगर मैं फ्यूचर के लिए बोलूंगा कि रत्नेश कल पटना आएगा, तो क्या ये सही होगा? नो सर। क्यों? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियल अनाउंस नहीं है। हाँ, ये ध्यान में रखना। फ्यूचर प्लान तो वो सबका रहता है, एक छोटा से छोटा का भी, एक कुत्ता बिल्ली का भी प्लान एक्शन होता है कि नहीं? तो हम तो खैर एक इंसान है। तो ये सोचो कि प्लान एक्शन जरूरी नहीं है, जरूरी है ऑफिशियली अनाउंसमेंट। ठीक है, एक क्या होता है, एक बिल्ली लोग भी घर में घुसता है तो सोचता है कि आज दूध पी कर ही बाहर निकलेंगे, तो अभी क्या है उसका भी एक क्या होता है, एक प्लान एक्शन ही होता है कि नहीं? एक कुत्ता लोग भी बेचारा सोचता है कि कुछ आज चिकन बना तो लेकर ही भागेंगे, कुछ ना कुछ लेकर भागेंगे। तो ये सब चीज होता है। मतलब इन शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्लान एक्शन तो सभी का होता है, इस पे फोकस नहीं करना है। यही इसीलिए मैं दोनों जो मतलब जो बाकी बुक में आप देखोगे
तो आपका ये रहेगा, फ्यूचर प्लान एक्शन रहेगा। तो जिसकी वजह से बच्चा लोग समझ नहीं पाता और एग्जाम में गलती करके आता है, इसीलिए ये मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, ऑफिशियली अनाउंसमेंट साथ में होना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा ये चारों में? हाँ सर। तो चलो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को? आज मैं ही छोड़ता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मेरा है, और वैसे भी आप लोग लगातार साथ 1.5 घंटा क्लास हो चुका है ना। तो अभी तक में किसी को कोई डाउट? कितने बच्चे, थोड़ा मैं देख लेता हूँ। अंकिता, अच्छा वो तो मैम है, विभास, रत्नेश, रितेश, बस 3 ही लोग। तो बाकी लोग तो बहुत मिस कर गए है ना। बाकी लोग का क्या होगा? चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। यहाँ PDF भेज तक, दीजिएगा सर। हाँ हाँ मैं नोट्स भेज दूंगा। नोट्स में सब चीज थोड़ी ना रहेगा जो मैं इतना बोला अभी, क्या ये सारा नोट्स में रहेगा? नहीं, नोट्स में जो हाँ हाँ रहेगा, जो एग्जाम्पल में दिया हो वही सब नोट्स में रहेगा ना। क्या हुआ कैसे, जैसे ये एग्जाम्पल, रत्नेश वाला एग्जाम्पल मैं ये दे दूंगा, तो बच्चा लोग थोड़ी ना समझेगा क्यों ये क्यों हुआ, और प्राइम मिनिस्टर ये क्यों हुआ, ये गलत क्यों हुआ और ये सही क्यों हुआ। देखो मैं नोट्स आप लोग को फॉरवर्ड करवा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए मैं यहाँ ही छोड़ता हूँ। ठीक, बाय सर। ठीक है, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।